हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं मोनिका गौतम और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं जयराम परिवार में। करंट अफेयर्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से नई नई खबरों के साथ आ चुके हैं, तो आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद सबसे पहले इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर से कर देंगे, ताकि जिनके पास भी नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाया है वो पता चले उनको कि वीडियो स्टार्ट हो चुका है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ेंगे और सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। आ जाइए, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकमान्य तिलक, ठीक है, हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बताएं किसको दिया गया है। देखिए, ये जो है हमारा पुरस्कार लोकमान्य तिलक, ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर, यानी कि 1 अगस्त को ये दिया जाता है। और अब तक ये कितने लोगों को पहले दिया जा चुका था? तो पहले 40 लोगों को दिया जा चुका था, ठीक है, 40 लोगों को दिया जा चुका था। अब ये 41वें व्यक्ति को दिया गया है, जिनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। किन को दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और ये किन को दिया जाता है अगर इसकी बात करें, तो ये जो भी व्यक्ति होते हैं जो एक असाधारण कार्य करते हैं समाज की प्रगति के लिए, समाज की भलाई के लिए, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है उस व्यक्ति को। तो अब ये इससे सम्मानित किसको किया गया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको, नरेंद्र मोदी को। सम्मान तिलक स्मारक, ठीक है, मंदिर में, ठीक है, कहाँ पे किया गया है अगर बात करें तो सम्मान तिलक स्मारक मंदिर में किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो जो न्यास मंदिर के जो मुख्य ट्रस्टी होते हैं, जो फिलहाल कौन है, दीपक तिलक, उनके द्वारा दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? दीपक तिलक के द्वारा ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आगे जान लेते हैं इसके बारे में, कुछ की पॉइंट्स जानेंगे। देखिए, ये है दीपक तिलक मंदिर के मुख्य ट्रस्टी, जिनके द्वारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये 41वें व्यक्ति बने हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले, ठीक है, 41वें व्यक्ति बने हैं। आ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है, मैंने आपको बताया, अगस्त में दिया जाता है, 1 अगस्त को लोकमान्य जी की पुण्यतिथि पर। और इसको प्राप्त करने वाले 41वें व्यक्ति हैं। इसके अलावा इससे पहले ये किन किन व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिल चुका है उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, NR नारायण मूर्ति, डॉक्टर ई श्रीधरन आदि को यह पुरस्कार मिल चुका है। और अब इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे आज का। आप लोग जल्दी सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। आ जाइए, देखिए, तिलक पुरस्कार के बारे में जानेंगे थोड़ी सी, इसके बारे में कि कब से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, किसको दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, ये सारी चीज़ें। देखिए, ये जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है, इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? तो 1983 से इसकी स्टार्टिंग करी गई थी, 1983 से। इसको देने वाले कौन होते हैं? प्रदानकर्ता तिलक स्मारक मंदिर के जो न्यास होते हैं, ठीक है, वो। और अब प्रेजेंट में कौन है? तो दीपक तिलक। किसे दिया जाता है? तो यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो समाज के विकास के लिए उल्लेखनीय या असाधारण प्रकार के काम करता है, या समाज को उच्च कोटि पर समझकर उसके लिए अच्छे प्रगतिशील कार्य करता है, उस व्यक्ति को इसे सम्मानित किया जाता है, ठीक है। ये हमने जाना कुछ लोकमान्य तिलक पुरस्कार के बारे में। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। बाकी आपको ये PDF भी आपको मिल जाएगी क्लास के बाद। आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर राजेश मल्होत्रा, प्रोफेसर निमेश चौधरी, प्रोफेसर कविता जांगेड़ या प्रोफेसर गणेशन कन्नबिरान। बताएं किसको किया गया है नियुक्त निदेशक के रूप में?
देखिए, जो सबसे पहले जाने कि NAAC होता क्या है। तो ये एक ऐसी परिषद है, ठीक है, ये एक ऐसी परिषद है जो उच्च शिक्षा, जो उच्च शिक्षा या अन्य जितने भी और अन्य जितने भी और जगह होती है जहाँ संस्थान होते हैं ऐसे, तो उनकी क्वालिटी को परखने वाली, जांचने वाली, उसका आकलन करने वाली एक संस्था होती है NAAC। इसके निदेशक किसे चुना गया है अगर इसकी बात करें तो प्रोफेसर गणेशन कन्नबिरान को इसका प्रोफेसर चुना गया है। ठीक है, प्रोफेसर किसे चुना गया है तो गणेशन कन्नबिरान को इसका प्रोफेसर चुना गया है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानिए, की पॉइंट्स जान लेते हैं। इसके की पॉइंट्स क्या हैं। इसका जो राष्ट्रीय मूल्यांकन प्राधिकरण ने हाल में ही किसको चुना है, गणेश कन्नाबिरान को नए निदेशक के रूप में चुना है, हमने आपको बताया। इसके अलावा ये क्या है, ये भारत के उच्च शिक्षा या अन्य शिक्षा संस्थानों के लिए आकलन का कार्य करता है, ये NAAC। के अलावा इसकी अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके चेयरमैन कौन है तो प्रोफेसर अनिल दत्ताचार्य सहस्रबुद्धे। ठीक है, ये इसके चेयरमैन हैं। स्थापना, चेयरमैन, ये है क्या, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी तो आपको बता दी गई हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो। और वीडियो ये पूरे क्वेश्चंस के लिए, पूरा सार जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर बने रहें। डेफिनेटली आपको ये बहुत फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगी। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड, ठीक है, का उद्घाटन किया गया। कौन सा राज्य है ऐसा जहां के मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया। ऑप्शंस है आपके मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। आंसर करें। मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। देखिए, जो जिस राज्य में ये स्टार्टिंग की गई है इसकी, वो है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमारे CM द्वारा ये स्टार्टिंग की गई है, योगी द्वारा। ठीक है, योगी आदित्यनाथ हमारे वर्तमान CM है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आनंदीबेन, अगर यहाँ के उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाती है लखनऊ। और अगर राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। अब अगर बात करें कि ये मुख्यमंत्री कमांड सेंटर या CM डैशबोर्ड है क्या, ठीक है, इसकी स्थापना की गई है, उद्घाटन इसका किया गया है, लेकिन ये है क्या। ये क्या है कि जो भी नई नई योजनाएं हमारी सरकार चलाती है उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है। हमारी जितनी भी हमारी जनता है उत्तर प्रदेश की, जितनी भी वो जिन परेशानियों से जूझ रही है, जिन समस्याओं से जूझ रही है, जिन प्रॉब्लम से सामना कर रही है, वो सरकार के पास डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इस तरह की ये व्यवस्था की गई है, जो किसके द्वारा की जाएगी तो मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड द्वारा की जाएगी। कहाँ की गई है, उत्तर प्रदेश में इसकी का उद्घाटन किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में चलने वाली जितनी योजनाएं होती हैं उनकी लगातार निगरानी बनाने के लिए इसके CM मोदी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कहाँ, शास्त्री भवन, ठीक है, शास्त्री भवन में इन योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए इसका उद्घाटन किया, इस शुरुआत की। और ये रियल टाइम मॉनिटरिंग सेंटर है जिसमें कि 53 विभाग, ठीक है, 53 अलग अलग विभाग, 53 अलग अलग डिपार्टमेंट्स का लेखा जोखा रखा जाएगा कि किस में क्या चल रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जनता को, या फिर वो जो क्रियाएं या जो वो चल रही हैं योजनाएं, उनका क्रियान्वयन किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का देखा जाएगा। तो ये शुरुआत कहाँ करी गई है, उत्तर प्रदेश में। देखिए, हमारे योगी आदित्यनाथ जी इसका उद्घाटन करते हुए काफ़ी अच्छी अच्छी योजनाएं भी चला रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इसके जरिए जनता से क्या करेंगे, ये सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा और परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति भी देखी जाएगी, परखी जाएगी। ठीक है, यही सारी बातें थी उत्तर प्रदेश के बारे में और स्टार्ट की गई हो CM डैशबोर्ड के बारे में। आगे बढ़े।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रिकेट की दुनिया से रिलेटेड। देखिए, एक्सेस सीरीज 2023, ठीक है, एक्सेस सीरीज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शंस आपके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर अमेरिका। आप लोग कमेंट्स करें, बताएं कहाँ किया गया था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर अमेरिका। देखिए, ये एक्सेस सीरीज है क्या? ये एक टेस्ट सीरीज कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको टेस्ट सीरीज कह सकते हैं, जो किस किस के मध्य होता है? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होने वाली एक ये सीरीज है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली है। और लेकिन इसका आयोजन की अगर बात करें तो वो इंग्लैंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। और इसमें क्या हुआ था, इस बार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब ये एक्सेस सीरीज खेली गई थी 2023, तो इसमें ये टाई हुआ था, 2-2 से बराबरी हुई थी इसकी, ठीक है। इसकी बराबरी पे रहा था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों। हालांकि इसके सीरीज के बराबर रहने के बावजूद भी एक्सेस सीरीज जो है उसने ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बरकरार रखा था अपना कब्जा इसके ऊपर। लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से जीत हासिल की थी, ठीक है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी, कितने पॉइंट से? तो 4-0 से जीत हासिल की थी। अब डिफेंडिंग चैंपियंस होने के चलते एक्सेस ट्रॉफी कंगारू टीम के पास अब रहेगी, ठीक है। किसके पास रहेगी? कंगारू टीम के पास ये ट्रॉफी रहेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने लगातार चौथी बार, ठीक है, लगातार 4 बार ये ट्रॉफी जो है एक्सेस ट्रॉफी अपने पास रखी है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लगातार 4, आप बहुत ध्यान से देखिएगा इसे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लगातार 4 बार अगर क्वेश्चन आए कि लगातार 4 बार ट्रॉफी किसने अपने पास रखी, तो वो किसने रखी? ऑस्ट्रेलियाई टीम ने। और कौन सी ट्रॉफी? तो कौन सी ट्रॉफी? तो एसेस ट्रॉफी। इस वर्ष क्या था? इंग्लैंड टीम के जो कप्तान है बेन स्टोक्स, ठीक है, कौन? बेन स्टोक्स। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन थे? पेंट कमिंग्स, पेंट कमिंग्स। तो इनके बीच में ये टेस्ट मैच खेला गया था जिसमें कि ये टाई हुआ था, 2-2 से बराबरी रही थी। आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अमेजोन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, सभी लोग अवगत होते हैं अमेजोन एक ऐसा ऐप है जो सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में बताने वाली कोई ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, अमेजोन इंडिया का जो नया फ्लोटिंग सेंटर है, ठीक है, फ्लोटिंग सेंटर है, वो कहाँ खोला, कहाँ इसकी कौन से राज्य में इसकी शुरुआत करी गई है, यहाँ कहाँ ये खोला गया है? तो ऑप्शन है आपके राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ओडिशा या महाराष्ट्र। पहले जानेंगे कि फ्लोटिंग सेंटर होता क्या है, ठीक है, फ्लोटिंग सेंटर के बारे में जानेंगे। एक होता है फ्लोटिंग मार्केट, देखिए, एक होता है फ्लोटिंग मार्केट, जहाँ क्या होता है कि जो बोट्स होती हैं, ठीक है, फ्लोटिंग से समझ में आ रहा है, जहाँ बोट्स होती हैं, बोट्स के जरिए मार्केटिंग की जाती है, सामान को बेचा और खरीदा जाता है, फ्लोटिंग मार्केट उसको बोलते हैं। फ्लोटिंग सेंटर की बात करें तो इसका ही जो सेंटर होता है उसको फ्लोटिंग सेंटर कहते हैं। स्टार्टिंग किस राज्य में करी गई है? तो वो की गई है जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत करी गई है। अमेजन इंडिया ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल झील पर, ठीक है, कहाँ? जम्मू कश्मीर में, कहाँ? तो श्रीनगर के डल झील पर इसकी शुरुआत की गई है। इसका नाम है आई हैव स्पेस, जिसके सॉरी जिस प्रोग्राम के तहत, तो आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत फ्लोटिंग सेंटर लॉन्च किया गया है, ठीक है। आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत ये सेंटर लॉन्च किया गया है। इस स्टोर में क्या होगा कि डिलीवरी नेटवर्क को जोड़ता है, ये डिलीवरी नेटवर्क को जोड़ेगा और ये आई हैव स्पेस डल झील और निगील झील के निवासियों के कारोबारी सर्विस को ये उपलब्ध कराएगा। कौन से? तो डल झील और निगील झील, ठीक है, इन लोगों के जो कारोबारी सर्विस होती हैं इनको ये प्रोवाइड कराएगा। इसकी अगला बात करें कि आई हैव प्रोग्राम, सॉरी, आई हैव स्पेस प्रोग्राम जो है वो 2015 में लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था। और यह लोकल स्टोर और व्यापार मालिकों के साथ पार्टनरशिप करके उनके स्टोर के 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में ग्राहकों तक ये प्रोडक्ट को पहुंचाता है। कितने दायरे में? तो 2 से 4 किलोमीटर का जितना दायरा होता है उसमें ये प्रोडक्ट्स को वहाँ तक
डिलीवर करता है। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा जाना कि अमेजन जो नेटवर्क डिलीवरी नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा जाना। आप थोड़ा जानेंगे अमेजोन के बारे में, ये है क्या। ठीक है, सभी लोग जानते हैं ये एक शॉपिंग ऐप है, ये एक ऐप है। तो ई कॉमर्स कंपनी है ये। प्रारंभ इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 2013 से हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। एक दशक में, ठीक है, एक दशक में या मात्र कह सकते हैं कि 10 सालों में ही ये ऐप इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है हमारे इंडिया के अंदर। और तो ये एक खुद में बहुत बड़ी बात है कि मात्र 10 सालों में इतनी उपलब्धि इसने प्राप्त करी है। तो ये सारी बातें थी अमेज़ॉन के बारे में। अमेज़ॉन की स्टार्टिंग, अमेज़ॉन का मुख्यालय, अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स कंपनी। तो आगे बढ़ जाते हैं, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट्स लगातार करते रहें। आ जाइए, अगला क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने उल्लास ऐप लॉन्च किया है। आप उल्लास जो ऐप है उसका पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, फुल फॉर्म ऑफ उल्लास। ठीक है, उल्लास ऐप लॉन्च किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं, हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने किया है। लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है, इसका जो पूर्ण रूप है वो क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस, अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड, देखिए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर एआई इन सोसाइटी। दूसरा, यूनियन लाइफ लॉन्ग लिसनिंग फॉर एआई इन सोसाइटी। या फिर अंडरस्टैंडिंग लेसन लर्निंग फॉर एआई इन सोसाइटी। या फिर अंडरस्टैंडिंग लेसन फॉर एआई इन सोसाइटी। बताएं उल्लास का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो उल्लास पहले जान लेंगे उल्लास है क्या। जो जितने भी वयस्क हैं या जितने भी पिछड़े, जैसे जो लोग हैं जो शिक्षा से पीछे रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, उन लोगों के लिए, उसके अलावा जितने भी छोटी एज 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई हस्तकला सिखाना, कोई क्रिएटिविटी सिखाना, ये सारी चीज़ें उनको एक आजीविका के लिए तैयार करना कि वो कल को बेरोजगार ना रह जाएं। ठीक है, अपने परिवार का पालन पोषण वो खुद से कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है उल्लास। तो उसका पूर्ण रूप क्या है? अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर ए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ए ऑल इन सोसाइटी। सभी के लिए सोसाइटी में, जीवन पर्यंत सभी के लिए सोसाइटी में ये अंडरस्टैंडिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोवाइड कराएंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम उल्लास कह देते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ये कब लॉन्च किया गया था इस ऐप को? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम के मौके पर इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, आ जाइए। देखिए, 12 लाख से अधिक जो ड्रॉप आउट छात्र हैं, जिनकी किसी भी कारण से शिक्षा पीछे रह गई है, वो रह गए हैं उससे वंचित, तो उन व्यक्तियों तक इसे पहुंचाना, औपचारिक शिक्षा तक जो नहीं पहुंच पाते उन्हें सीखने के क्षेत्र में वापस लाना। ठीक है, जो नहीं सीख पाते हैं उनको दोबारा से इस क्षेत्र में वापस लाना। साथ ही जो 15 साल और उससे अधिक आयु के जो नागरिक होते हैं उनको बुनियादी शिक्षा, को डिजिटल साक्षरता, उनको वित्तीय साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन के जो अन्य प्रकार के कौशल होते हैं उन सभी से इनको अवगत कराना। आ जाइए। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने जानी उल्लास के बारे में, उल्लास है क्या। इसके बाद हम आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अपनी फैक्ट सीट पर। आज की फैक्ट सीट में हमने जितने कुछ संगठन और उनका स्थापना वर्ष और उसका हेडक्वार्टर, इसके बारे में हम जानेंगे। ध्यान से देखेंगे आप लोग, सुनेंगे। देखिए, संगठन के बारे में जानेंगे, फिर उसकी स्थापना वर्ष और उसके बाद उसका हेडक्वार्टर, ये सारी चीजें हम इस तरह से जानेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। विश्व पर्यटन संगठन 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और मैड्रिड यानी कि स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ऐसे ही और भी चीज़ें, और भी संगठनों के बारे में जानेंगे। आप लोग देखते रहें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी और वाशिंगटन यानी कि यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है।
विश्व बैंक 1944 वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ऐसे ही यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी और पेरिस यानी कि फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात करें, ठीक है, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ऐसे ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस के बारे में बात करें WMO की, तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की बात करें 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है। और थोड़े से ऐसे ही संगठनों के बारे में जानेंगे। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1967 वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन तो 1967 जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, व्यापक परमाणु परीक्षण व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन 1996 वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऐसे ही रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इसका जो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर तो द हेग यानी कि नीदरलैंड में स्थित है। ये सारे हमने जाने कुछ इंपॉर्टेंट संगठन है ना, ऑर्गेनाइजेशंस और उनकी स्थापना वर्ष और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में हमने जाना। आगे बढ़ जाते हैं अगली रिवीजन। ठीक है, रिवीजन कह नहीं सकते एक्चुअली, जो पिछली क्लासेस में हमने ये नहीं पढ़ा था, लेकिन उनको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको दे रहे हैं, तो छोटे छोटे आंसर्स इसके तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से बस पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। देखिए, 16 आना बबलू, ठीक है, 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? एक भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है, वो कौन है? तो सुब्रत भट्टाचार्य। के अलावा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, क्रिकेटर हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो इनका संबंध किस देश से है? तो वो है इंग्लैंड से। ठीक है, वो है इंग्लैंड से। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है ये थर्मल प्लांट। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे किया गया है? तो निशा विश्वाल। 100वीं वर्षगांठ मनाई गई स्पेनिश हॉकी महासंघ अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट टोर्नियो डेल स्टेनेरियो प्रतियोगिता। ठीक है, ये प्रतियोगिता, इसका जो खिताब था वो किसने जीता? तो वो जीता हमारे इंडिया ने। ठीक है, इंडिया इसमें विनर रहा। और हाल ही में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से किस रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? ठीक है, तो किस रॉकेट के द्वारा? PSLV C56 के द्वारा ये 7 जो रॉकेट हैं वो 7 जो उपग्रह हैं वो लॉन्च किए गए थे। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। आ जाइए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य में मचैल माता की वार्षिक तीर्थ यात्रा शुरू हुई? ठीक है, मचैल माता तो कहाँ से शुरू की गई थी? ये जम्मू कश्मीर से करी गई थी। और अटलांटा ओपन का खिताब किसने जीता? इसकी बात करें तो टेलर फ्रिट्ज ने इसका जो खिताब है वो अपने नाम किया है। अमेरिका की मेजर क्रिकेट लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो MI न्यूयॉर्क ने इसका खिताब जीता है। किसने जीता है? MI न्यूयॉर्क। जलवायु परिवहन पर अंतर सरकारी पैनल के नए अध्यक्ष जो हैं उनके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? की नियुक्ति की गई है तो जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्केया। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको पॉइंट टू पॉइंट हमने समझा। तो इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है, यहीं पे एंड होती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय पर सुबह 7 बजे, तो ज़रूर हमारी क्लास से जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।